चैप्टर है जर्नल एंट्री और टॉपिक है एक्सपेंस। और सबसे इजी टॉपिक जनरल में यही है, उस टॉपिक का नाम है एक्सपेंस। क्या नाम है? एक्सपेंस। देखो एक्सपेंस वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बट मैं आपको पहचान बता दूंगा कैसे पता चलेगा कि वो एक्सपेंस आ गया। क्या आ गया है? एक्सपेंस। क्योंकि कुछ बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि एक्सपेंस है या एसेट है, तो मैं तुम्हारे को यहाँ पे क्लियर कर दूंगा कि क्या एक्सपेंस होगा। ठीक है ना? चलो, सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने हैं, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। फिर एक्सपेंस का कोई भी पॉइंट आ जाए आप लोग कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट, मैंने पहला पॉइंट लिखा है आइडेंटिफिकेशन। सर व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है मैं कैसे पहचानूंगा कि पॉइंट एक्सपेंस का आ गया। पेड वर्ड से। कौन से वर्ड से? पेड। देखो अगर तुम्हारी क्वेश्चन में जो होगा वो पेड होगा, क्या होगा? पेड, तो समझ जाना एक्सपेंस का पॉइंट आ गया। किसका पॉइंट आ गया है? एक्सपेंस। बट एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। ये 3 एक्सेप्शन है, पर ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं आइडेंटिफिकेशन जो पेड वर्ड है उससे जो एक्सपेंस की एंट्री है उसके 3 एग्जाम्पल कराऊंगा, उसके बाद ये बताऊंगा। ठीक है ना? तो ये 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे हम। ध्यान रखना हमेशा, एक्सपेंस हमेशा क्या करते हैं? डेबिट। क्या करते हैं? डेबिट। देखो LIC का रूल होता है ना, तो LIC में एक्सपेंस नहीं आता, मतलब ई वर्ड नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? डेबिट। ठीक है ना? तो जब भी एक्सपेंस दिखे वो क्या होगा? डेबिट। सामने आता है मोड कि तुमने कैसे पे करा है, कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू। ठीक है ना? सिंपल एंट्री। एक्सपेंस हमेशा डेबिट, डेबिट कर दो, सामने पेमेंट लिख दो। कैश में करिए कैश में, चेक के थ्रू करिए तो बैंक में। समझाने के लिए मेरे पास 3 एग्जाम्पल है, और 3 एग्जाम्पल इनफ होते हैं। अगर तुम ये भी पढ़ के चले जाओ और बुक वाला ना देखो तो भी चलेगा, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है ये पॉइंट। ठीक है? देखो पॉइंट लिखा आएगा ऐसे, पेड कार्टेज 100। अब मेरे को याद आ गया कि सर ने बताया था कि जब भी पेड वर्ड आएगा दिमाग में सबसे पहले एक्सपेंस आना चाहिए। मेरे दिमाग में एक्सपेंस ही आया, तो मैंने सोचा एक्सपेंस आ गया, और बिल्कुल एक्सपेंस भी है। एक्सपेंस हमेशा क्या करते हैं? डेबिट। अब कई बच्चे पेड डेबिट कर देते हैं। अरे पेड तो निशानी है, पेड एक्सपेंस का नाम नहीं है। जो चीज़ तुमने पे करी है वो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या है? कार्टेज। तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट करते हैं, तो मैंने भी क्या करा? कार्टेज अकाउंट डेबिट। सामने मैंने बताया था मोड आता है, कैसे पे करा। देखो पेड होता है तो क्वेश्चन में कैश और बैंक दोनों के चांस होते हैं। अगर कुछ नहीं लिखा तो फिर कैश आता है। सर फिर बैंक कब आता है? देखो ध्यान से लिखते रहना पॉइंट। बैंक तब आता है जब उस पॉइंट में या तो चेक लिखा हो या तो बैंक लिखा हो। तो मेरे इस पॉइंट में ना ही बैंक है ना ही चेक है, तो किसके थ्रू होगा? कैश के थ्रू। तो टू कैश। 100 डेबिट, डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में। ठीक है ना? नरेशन हम क्लास में समझाते हैं, तो यहाँ पे कोई पॉइंट का रोल नहीं है। अच्छा अगला पॉइंट, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। फिर से पेड आ गया, और जब भी पेड आएगा मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? एक्सपेंस। और क्या बिल पे करा है? इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो एक्सपेंस हमेशा क्या करते हैं? डेबिट। और इस समय एक्सपेंस का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बिल। ऊपर का नाम था कार्टेज। तो यहाँ पे क्या डेबिट करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट। और मैंने कहा था सामने मोड आता है। चेक करो पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी बैंक या चेक है? मुझे चेक दिख गया। चेक का मतलब होता है बैंक। अगर चेक भी नहीं होता तो कैश के थ्रू होता। टू बैंक 150। चलो जी लास्ट पॉइंट, जब तुम रिवाइज करोगे तो अपने आप सोचना। पेड बढ़ाया, पेड मतलब क्या आ गया? एक्सपेंस। और एक्सपेंस हमेशा क्या करते हैं? डेबिट। और यहाँ पे एक्सपेंस कौन है? सैलरी। तो जब तुम अपने आप ट्राई कर रहे हो तो ये मेरे से पॉइंट पहले ही कर लेना। अब मैंने बस ये देखना है कैश लिखूँ या बैंक, तो मैं बैंक के लिए सोचता हूँ, क्योंकि बैंक के 2 ही वर्ड हैं, ना तो बैंक लिखा ना ही चेक लिखा, तो फिर कौन होगा? कैश। तो कैश अकाउंट 1000। तो ये इनफ है 3 पॉइंट, कि बस पेड है, जो एक्सपेंस आएगा उसे डेबिट करना है। सामने क्या आएगा? मोड, या तो कैश या तो बैंक। बैंक के लिए कौन सा वर्ड होना चाहिए? या तो बैंक या तो चेक। ठीक है ना? तो ये एक्सपेंस था। अब मैंने तुम्हें जैसे बताया था कि इस वीडियो मतलब एंड में मैं क्या डिस्कस करूँगा? 3 एक्सेप्शन, कि जहाँ पे पेड वर्ड तो होगा पर वो एक्सपेंस कंसिडर नहीं होगा। वो कौन कौन से 3 पॉइंट है मैं आ जाता हूँ। देखो अगर पेड के आगे पर्सन आता है तो फिर वो एक्सपेंस नहीं है, वो फिर क्या कंसिडर करोगा? पेमेंट। तो तुम्हारे यहाँ पे मैंने जो एक वीडियो डाली हुई है प्लेलिस्ट में, जाके रिसीविंग और पेमेंट का पॉइंट है, वहाँ पे जाके चेक कर लेना। तो अगर पेड के आगे पर्सन है तो वो पेमेंट कंसिडर कर जाता है, ना कि एक्सपेंस। देखो मैंने जितने भी 3 पॉइंट लिए, मैंने किसी की भी पॉइंट में पर्सन लिखा, कोई भी पर्सन नहीं है, कोई भी। ठीक है ना? तो पहला एक्सेप्शन, अगर पेड के आगे पर्सन होगा तो फिर वो एक्सपेंस नहीं है, वो क्या कहलाता है? पेमेंट। अगर पेड के आगे कोई एसेट लिखी है, क्या 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 लिखी है? एसेट, तो उस पॉइंट को एक्सपेंस नहीं कहते, एक्सपेंस ऑन एसेट कहते हैं। सर व्हाट इज एक्सपेंस ऑन एसेट? प्ले लिस्ट में तुम्हें वीडियो मिल जाएगी एक्सपेंस ऑन एसेट के नाम से। फिलहाल अगर तुम्हें पेड के आगे कोई एसेट मिलती है तो वो एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस ऑन एसेट है। तो देखो मैंने जो 3 पॉइंट डिस्कस करते हैं, पेड के आगे कोई भी एसेट नहीं थी, कोई भी एसेट नहीं है। देखो कोई भी एसेट नहीं। लास्ट, अगर पेड के आगे ड्राइंग के नाम है, वैसे तो ड्राइंग के नाम 3 होते हैं, बट एक्सपेंस में जो पंगे डालने वाले नाम है वो 2 ही हैं। एक नाम है इनकम टैक्स और एक नाम है लाइफ इंश्योरेंस।
तो देखो अगर पेड के आगे ये दोनों वर्ड लिखे हुए हैं तो वो भी एक्सपेंस का पॉइंट नहीं है। तो देखो ना ही मैंने पेड इनकम टैक्स करा था, ना ही लाइफ इंश्योरेंस। तो चलो एग्जांपल समझाने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया। चलो मान लो अगर आ गया पेड इनकम टैक्स या पेड लाइफ इंश्योरेंस। अब इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, देखो जब मैं पहली बार पढ़ूंगा तो मुझे लगेगा पेड लिखा तो एक्सपेंस आ गया, बट जब मैंने आगे वर्ड पढ़ा इनकम टैक्स या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो ये ड्राइंग के नाम होते हैं। तो जब वो ड्राइंग में हो चुका है तो फिर वो एक्सपेंस नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना, पेड के आगे पर्सन है तो भी एक्सपेंस नहीं है, तो पेमेंट होती है। पेड के आगे एसेट है तो एक्सपेंस और एसेट होती है। पेड के आगे दो नाम है इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस तो फिर वो ड्राइंग होती है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, बस ये कहीं पे प्रैक्टिस कर लेना। अब जैसे देखो ये इनकम टैक्स है तो मैं इसे ड्राइंग मानूंगा, तो डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, सामने मोड, कुछ नहीं लिखा बैंक या चेक तो क्या आएगा कैश। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो क्या बन गया ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट, सामने मोड, बैंक और चेक नहीं लिखा तो क्या हुआ कैश। पर ध्यान रखना अगर पेड के आगे ये दो वर्ड नहीं आते, ये वाले वर्ड आते तो फिर तो वो एक्सपेंस है। देखो सिर्फ एक प्रैक्टिस मांगता है, इस वीडियो को तुम्हें देखना होगा तो देखो ढंग से देखो। पेड में पर्सन नहीं होना चाहिए, देखो पर्सन नहीं है, ठीक है ना। पेड के आगे कोई एसेट नहीं आने चाहिए, नहीं है। पेड के आगे कोई ड्राइंग का नाम नहीं आना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं है। तो अगर ये तीन चीज़ें नहीं है तो फिर वो एक्सपेंस का पॉइंट है, बस ये ध्यान रख के चलना।